जब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो मैंने ये भी कहा था कि उसे इक्ता प्रथा का जनक कहा जाता है। कौन सी प्रथा का जनक? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा किसके संबंध में थी? भूमि। किसके संबंध में? भूमि के संबंध। अगर कहा जाए कि भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। अगर इसके अलावा हम इसकी उपाधियों की बात करें, है ना, इसकी उपाधियों की बात करें, जैसे हमने लाख बख्श उपाधि देखी थी किसकी? ऐबक की। कुरान खां उपाधि देखी थी ऐबक की। हातिम की उपाधि देखी है ऐबक की। तो अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे कहा गया है सुल्तान आजम। क्या कहा गया? सुल्तान आजम। इसे कहा गया सुल्तान आजम। सुल्तान आजम किसकी उपाधि? इल्तुतमिश। इसके अलावा इसे कहा गया ईश्वर, भूमि का संरक्षक। ईश्वर भूमि का संरक्षक मतलब ये जो भूमि है और इस पे जितने भी जीव रह रहे हैं उन सभी का प्रोटेक्टर कौन है? इल्तुतमिश। इसे कहा गया ईश्वर के सेवकों का सहायक। ईश्वर के सेवकों का सहायक किसे कहा गया? इल्तुतमिश। किसे कहा गया? इल्तुतमिश। इसे कहा गया अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। इसे कहा गया नासिर अमीर उल मोमिनीन। तो ये सारी जो उपाधियां हमें देखने को मिलती है, ये उपाधियां किसकी देखने को मिलती है? इल्तुतमिश। मैंने एक और चीज आपसे कही कि इल्तुतमिश ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने पुत्रों के जीवित होते हुए अपने पुत्रों पर वरीयता दी थी। किसको? अपनी बेटी को। इतिहास में ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने शासन नहीं किया है। ईरान में और मिस्र के देशों में हमें महिलाओं का शासन देखने को मिलता है, पर एज अ प्रोटेक्टर मतलब संरक्षिका के रूप में। और संरक्षिका कब बनी? वो जब जो पति की मृत्यु होने के बाद जो शासक था वो क्या था? अल्पायु। क्या था? अल्पायु। लेकिन जैसे ही वो वयस्क होता है वो संरक्षिका की भूमि से क्या होती है? हट जाती है। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र महिला शासक क्या ऐसी महिलाओं को कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो किसकी भूमिका में? प्रोटेक्टर की भूमिका। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने वजीर की सलाह को भी दरकिनार करके अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो वो उत्तराधिकारी बनाया रजिया सुल्तान। किसको बनाया? रजिया सुल्तान। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत पे जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा था मंगोल आक्रमण का। कौन से आक्रमण का? मंगोल आक्रमण। और मंगोलों में सबसे खतरनाक माना जाने वाला चंगेज खान। कौन? चंगेज खान। चंगेज खान ने आक्रमण किया था पर्सिया पर। किस पर आक्रमण किया? पर्सिया। आपने इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है, एशिया का मानचित्र आपको याद होगा। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लगा हुआ ईरान, क्या लगा? ईरान। भारत के उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व में क्या लगता है? चीन। और चीन के उत्तर में एक देश है मंगोलिया। कौन सा देश? मंगोलिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चंगेज खान जो है वो पर्शिया को बर्बाद करने लगे। किसको बर्बाद करने? पर्शिया को। और पर्शिया या ईरान का उस समय जो शासक था उसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। पूरा नाम अगर कहे ख्वारिज्म मुबारक शाह। क्या नाम था? ख्वारिज्म मुबारक शाह। जब मंगोल आक्रमण की उसे सूचना मिलती है तो वो कैस्पियन सागर की ओर भाग जाता है। किसकी ओर भाग जाता है? कैस्पियन सागर। क्योंकि उसने चंगेज खां के कारनामे सुन रखे कि चंगेज खां जब आक्रमण करता है तो कितने विभत्स तरीके से आक्रमण करता है।
और लोगों को किस तरीके से मारता है। इसका जो पुत्र था, ख्वारिज़्म मुबारक शाह का जो पुत्र था, उसका नाम था मंगबरनी। क्या नाम था? मंगबरनी। मंगबरनी जो है वो इल्तुतमिश से सहायता की उम्मीद करता है। किससे करता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजता है। उस दूत का नाम था आइन उल मुल्क। क्या नाम था? आइन उल मुल्क। लेकिन इधर इल्तुतमिश स्वयं मंगोलों के आक्रमण से एक तरह हम कहते हैं कि भयभीत था। क्यों भयभीत था? मेरी बात सुनो। आप दूसरों की मदद कब करते हो? जब आप खुद स्टेब्लिश हो। हाँ या ना? आज आपका कोई दोस्त आपको फोन करेगा 50,000 रुपए चाहिए यार, तो कर दे, तो आप क्या कहोगे? यार मुश्किल है यार अभी। हाँ या ना? कि उठा के दे दोगे? अगर उठा के दे दोगे तो फिर आपका तैयारी में मन नहीं है, क्योंकि आप परिपूर्ण हो, सक्षम हो, तो आप स्टेब्लिश नहीं हो। लेकिन आपकी जॉब लग गई, आप कांस्टेबल बन गए, आप सब इंस्पेक्टर बन गए, आप पटवारी बन गए। फिर आपके दोस्त का फोन आया कि यार 50,000 रुपए चाहिए, तो आपको 50,000? अरे तू 1 लाख रुपए ले यार। और कोई बेईमान दोस्त होगा ना, वो बोलेगा नहीं है यार। ऐसा भी हो सकता है कभी नहीं मदद करे आप। तो भैया इस समय इल्तुतमिश सेटल नहीं था पूरी तरीके से। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन वो पूरी तरह से सेटल्ड नहीं था। उसने चंगेज खां के कारनामे सुन रखे। उसने अगर सोचा कि अगर मैंने इसकी मदद की तो मतलब कौन से आक्रमण को न्योता देना है? मंगोल आक्रमण। ऐसे मंगोल जो अभी तक भारत का रुख नहीं कर रहे थे, अगर मैंने इनके दुश्मन की मदद की तो फिर दिल्ली सल्तनत को कौन से आक्रमण से जूझना पड़ेगा? मंगोल आक्रमण। और इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि अभी वो मंगोलों से उलझे। किससे उलझे? मंगोलों से। और ना ही वो मंगबरनी को मना करना चाहता था। तो वो क्या करता है? ऐसा कहा गया है कि वो आइन उल मुल्क की हत्या करवा देता है। ये किसका दूत था? मंगबरनी। तो उसके दूत की हत्या करवा देता है। कौन? इल्तुतमिश। ताकि उस तक संदेश ना पहुंचे पूरा कि भैया हम सीधे तौर पे आपकी मदद नहीं कर रहे। और बाद में जो मंगबरनी है उसे विनम्रता पूर्वक सहायता करने से मना कर देता है। इसका सुखद परिणाम ये होता है कि चंगेज खां जो है वो दिल्ली सल्तनत में प्रवेश नहीं करता। इतिहास में ये भी लिखा है एक जगह कि जिस तरह मंगबरनी या मांगबरनी ने अपना एक दूत भेजा था, उस तरह चंगेज खां ने भी अपना एक दूत भेजा था। इसके दरबार में कि देखो भैया साहब कह रहे हैं हमारे बीच में मत आना। ऐसी कुछ बात हुई होगी, दूत ने कहा होगा अगर तुम हमारे बीच में आए तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब भी दो जने लड़ते हैं और उनमें से कोई कहते ना भैया तू हमारे बीच में मत आ, तो मेरी फुर्सत में हट जाना। तो ध्यान रखना अगला नंबर तुम्हारे ही। तुम या तो उस समय मार खाओगे या 4 दिन बाद मार खाओगे। आगे बात समझो। और उलझो तभी जब अपन सक्षम हो। तुम सब इंस्पेक्टर बन गए, तुम पीआई बन गए, उसके बाद किसी के भी फटे में टांग अड़ा दो, तुमको पता है कि तुम सक्षम हो, लेकिन अपन तैयारी करने वाले अपने फटे में टांग अड़ाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपना एक दूत भेजा था और उसने आगाह किया था किसे? इल्तुतमिश को कि भैया तुम इसकी मदद नहीं करोगे, तुम हमारे बीच में नहीं आओगे। अच्छा आप क्या सोचते हो? इल्तुतमिश ने इसकी मदद ना करके अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? कि अगर मदद करता तो चंगेज खां का रुख कौन सी सल्तनत की ओर मुड़ता? दिल्ली सल्तनत। और क्या इल्तुतमिश का शासन बसता? नहीं बसता। अगर दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण का सबसे मजबूती से किसी ने सामना किया है तो ऐसा कहा जाता है, और आप पढ़ोगे भी आगे, सामना किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सामने रहकर मंगोलों का सामना किया और इल्तुतमिश सामना करने से बचता है। क्या इल्तुतमिश कमजोर शासक था? नहीं। उसकी स्थिति क्या नहीं थी? मजबूत नहीं थी उस समय कि मैं किसका सामना कर सकूं? मंगोलों को। मंगोल मतलब उस समय चंगेज था। आई बात। दिल्ली सल्तनत में